भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र रामनवमी के दिन ही चैत्र नवमी का दिन होता है। इस दिन चैत्र नवरात्रि की समाप्ति भी होती है। इस दिन भगवान राम की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान राम का अवतरण हुआ था। जगत पालन करता श्री विष्णु ने अपने 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के रूप में अनेकों अविश्वसनीय और अद्भुत लीलाएं रची, और अंत में प्रभु ने त्रिलोक विजेता अहंकारी रावण का संहार कर बुराई पर अच्छाई की महाविजय प्राप्त की। श्री राम जी के जन्म दिवस को ही रामनवमी के रूप में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको रामनवमी की एक दुर्लभ कथा सुनाएंगे, तो प्रेम से बोलिए भगवान राम की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या के महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में महाराज दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के निर्देशों का पालन करते हुए एक महायज्ञ आयोजित किया। महाराज दशरथ ने इस यज्ञ में सभी यशस्वी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। जिस दिन यज्ञ का शुभारंभ होना था, उस दिन गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ के एक मित्र अंग प्रदेश के अकपति रिंग ऋषि और अन्य आतंकु भी यज्ञ मंडप पर आए। यज्ञ के समापन के बाद महाराज दशरथ ने सभी ऋषि और पंडितों को दक्षिणा स्वरूप धन धान्य का दान कर विदा किया। यज्ञ से प्राप्त प्रसाद लेकर राजा दशरथ पुनः अपने महल में लौट आए और प्रसाद अपनी तीनों रानियों के बीच वितरित किया। तत्पश्चात यज्ञ के पुण्य फल से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। सबसे पहले माता कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी कौशल्या के द्वारा जन्मे उस बालक के चेहरे पर करोड़ों सूर्य के समान आभा थी, और उस बालक व्यक्तित्व अत्यंत ही आकर्षक था। अनुपम छवि वाले उस बालक को जो कोई भी देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जन्मा यह बालक और कोई नहीं, सृष्टि के महानायक श्री विष्णु के सप्तम अवतार भगवान राम का ही बल रूप था। माता कौशल्या के बाद अन्य दो रानियों अर्थात माता कैकेयी और माता सुमित्रा ने भी शुभ नक्षत्रों में पुत्रों को जन्म दिया। माता कैकेयी के एक पुत्र अर्थात भरत हुए एवं माता सुमित्रा के दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। अयोध्या के नन्हे राजकुमारों के जन्म का समाचार पाते ही पूरी अयोध्या नगरी में खुशियों और उत्साह की लहर दौड़ गई। गीत संगीत जैसे समारोह से राजा दशरथ के चारों पुत्रों का स्वागत करते हुए उनका जन्म दिवस मनाया गया। वहीं देवताओं ने भी इस उत्सव में भाग लेते हुए इन्हें राजकुमारों को नमन किया और आकाश से अनगिनत पुष्पों की वर्षा कर उनका स्वागत करते हुए अपनी प्रसन्नता जताई। शीघ्र ही चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। अत्यंत विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री राम अल्पकाल में ही अयोध्या वासियों के प्रिय हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। श्री विष्णु के 7वें महाअवतार के रूप में जन्मे श्री राम ने अपने जीवन काल में अनेकों महान और धर्मपरायण कार्य किए
चाहे सीता स्वयं धनुष तोड़ना हो या महाबली बाली का वध कर सुग्रीव की सहायता करना हो। विवाह के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण समेत वनवास स्वीकार किया। जहाँ माता सीता की दुराचारी रावण से रक्षा करते हुए प्रभु ने अत्याचारी रावण का संहार किया। ये वही राम हैं जो स्वयं जगत के पालनहार हैं और दुर्लभ शक्तियों के स्वामी हैं, किंतु उन्होंने एक सामान्य मनुष्य जीवन का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। युगों युगों के बाद आज भी श्री रामचंद्र के आदर्श व्यक्तित्व, धैर्य, निष्ठा, त्याग एवं पराक्रम को श्रद्धा और सम्मान देते हुए रामनवमी के दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज भी राम भक्त अनन्य आस्था के साथ अपने अयोध्या श्री राम का अवतरण दिवस मनाते हैं। तो ये थी रामनवमी की कथा। अब आप सुनेंगे श्री राम रक्षा स्तोत्र हिंदी में है। जो धनुष बाण धारण किए हुए है, बद पद्मासन से विराजमान है, पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते हुए तथा वाम भाव में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन आजानुबाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर भी मनुष्य के महान पापों को नष्ट करने वाला है। जो नील कमल दल के समान श्यामवर्ण कमल नयन जटाओं के मुकुट से सुशोभित, हाथ में खंड, तूणीन, धनुष और बाण धारण करने वाले, राक्षसों के संहारकारी तथा संसार की रक्षा के लिए अपनी लीला से ही अवतीर्ण हुए हैं, उन अजन्मा और सर्वव्यापक भगवान राम का जानकी और लक्ष्मण जी के सहित स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सर्व काम प्रदा और पाप विनाशिनी राम रक्षा का पाठ करें। मेरे सिर की, राघव और ललाट की दशरथात्मक रक्षा करें, कौशल्या नंदन नेत्रों की रक्षा करें, विश्वामित्र प्रिय कानों को सुरक्षित रखें तथा यज्ञ रक्षक घ्राण की और सौमित्री वत्सल मुख की रक्षा करें। मेरी जीवा की, विद्यानिधि कंठ की, भरत वंदित कंधों की, दिव्य युद्ध और भुजाओं की, भग्नेश कारमुक महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले रक्षा करें। हाथों की सीतापति, हृदय की परशुराम जी को जीतने वाले, मध्य भाव की खरध्वंशी खर नाम के राक्षस का नाश करने वाले और नाभि की जाम्बादृश्य रक्षा करें। कमर की सुग्रीवेश शक्तियों की हनुमत प्रभु और उरुओं की राक्षस कुल विनाशक रघुश्रेष्ठ रक्षा करें। जानू की सेतुकृत जंघाओं की 10 मुखांतक रावण को मारने वाले, चरणों की विभीषण श्रीद विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करें। जो पुण्यवान पुरुष राम बल से संपन्न इस रक्षा का पाठ करता है, वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनय संपन्न हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी अथवा आकाश में विचरते हैं और जो क्षम देश में घूमते रहते हैं, वे राम नामों से सुरक्षित पुरुषों को देख नहीं सकते। राम, रामभद्र, रामचंद्र इन नामों का स्मरण करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष जगत को विजय पाने वाले एकमात्र मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्रोत को कंठ में धारण करता है, अर्थात इसे कंठस्थ कर लेता है, संपूर्ण सिद्धियां उसके हस्तगत हो जाती हैं। जो मनुष्य वज्र पंजन नामक इस राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा कहीं उल्लंघन नहीं होता और उसे सर्वत्र जय और मंगल की प्राप्ति होती है। श्री शंकर ने रात्रि के समय स्वप्न में इस राम रक्षा का जिस प्रकार आदेश दिया था, उसी प्रकार प्रातःकाल जागने पर
बुद्ध कौशिक ने इसे लिख दिया, जो मानो कल्प वृक्षों के बगीचे हैं, अर्थात समस्त आपत्तियों का अंत करने वाले हैं, जो तीनों लोकों में परम सुंदर हैं। वे श्रीमान राम हमारे प्रभु हैं, जो तरुण अवस्था वाले, रूपवान, सुकुमार, महाबली, कमल के समान, विशाल नेत्र वाले, चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्मधारी, फल फूल आहार करने वाले, संयमी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, संपूर्ण जीवों को शरण देने वाले, समस्त धनुधारियों में श्रेष्ठ और राक्षस कुल का नाश करने वाले हैं। वे रघुश्रेष्ठ दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें, जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष ले रखा है, जो बाण का स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय बाणों से युक्त तुणील लिए हुए हैं। वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा ही मेरे आगे चले। सबदा उद्धत कवचधारी, हाथ में खड़ग लिए, धनुष्वाण धारण किए तथा युवा अवस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण जी के सहित आगे आगे चलकर हमारे मनोरथों की रक्षा करें। भगवान का कथन है कि राम दशरथी शूर, लक्ष्मणानुचर, बलि, काकुत्स्थ्य, पुरुष पूर्ण, कौशेय, रघुत्तम, वेदांत वेद, यज्ञेश, पुरुषोत्तम, जानकी बल्लम, श्रीमान और अप्रमेय पराक्रम, इन नाम का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने से मेरा भक्त अश्वमेध यज्ञ से अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। जो लोग दुर्वा दल के समान श्याम वर्ण कमल नयन पीतांबरधारी भगवान राम का इन दिव्य नाम से स्तवन करते हैं, वे संसार चक्र में नहीं पड़ते। लक्ष्मण जी के पूर्वज श्री रघुकुल में श्रेष्ठ सीता जी के स्वामी, अति सुंदर ककुत्स्थ्य, कुल नंदन, करुणा सागर, गुण निधान, ब्राह्मण भक्त, परम धार्मिक, राजराजेश्वर, सत्यनिष्ठ दशरथ पुत्र श्याम और शांत मूर्ति, संपूर्ण लोकों में सुंदर रघुकुल तिलक, राघव और रावणारी भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। राम भद्र, रामचंद्र, विद्यात स्वरूप रघुनाथ प्रभु सीतापति को नमस्कार है। हे रघुनंदन श्री राम, भरताग्रज भगवान राम, हे रणधीर प्रभु राम, आप मेरे आश्रय होइए। मैं श्री रामचंद्र के चरणों का मन से स्मरण करता हूँ, श्री रामचंद्र के चरणों का वाणी से कीर्तन करता हूँ, श्री रामचंद्र के चरणों को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ तथा श्री रामचंद्र के चरणों की शरण लेता हूँ। राम मेरी माता है, राम मेरे पिता हैं, राम स्वामी हैं और राम ही मेरे सखा हैं। दयामय रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व हैं, उनके सिवा और किसी को मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। जिनकी दाईं ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, उन रघुनाथ जी की मैं वंदना करता हूँ, जो संपूर्ण लोकों में सुंदर, रण क्रीड़ा में धीर, कमल नयन, रघुवंश नायक, करुणा मूर्ति और करुणा के भंडार हैं। उन श्री रामचंद्र जी की मैं शरण लेता हूँ, जिनकी मन में समान गति और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। उन पावन नंदन बान राग्य गण्य श्री रामदूत की मैं शरण लेता हूँ। कवितामयी डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम इस मधुर नाम को पूजते हुए वाल्मीकि रूप कोकिल की मैं वंदना करता हूँ। आपत्तियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम को बारंबार नमस्कार है। राम राम ऐसा घोष करना संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाला, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला तथा यमदूतों को भयभीत करने वाला है। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम जी की सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का भजन करता हूँ, जिन रामचंद्र जी ने संपूर्ण राक्षस सेना का ध्वंस कर दिया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राम से बड़ा और कोई भी आश्रय नहीं है, मैं उन रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा चित्त सदा राम में ही लीन रहे। हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। मैं सर्वदा
राम राम इस प्रकार मनोरथ राम नाम में रमण करता हूँ। तो श्री राम रक्षा स्तोत्र यहीं पे संपूर्ण होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान राम की जय हो, राम दरबार की जय हो। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या भगवान राम की जय हो अवश्य लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।